Hello everyone. So today we have discussed on the topic of the miscellaneous questions. Okay. So ये questions हम काफी डीपली करेंगे एंड काफी डिटेल में करने वाले हैं, राइट? तो चलिए अब स्टार्ट करें इन क्वेश्चंस को. ओके. तो आप सभी सबसे पहले ये हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चंस. बट देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये क्वेश्चंस कराने का पीछे मेरा मेन मोटिव ये है, इनसे मैं आपकी रिवीजन भी करवा दूंगा, ठीक है. मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, मैं यूट्यूब पे भी आपके चेक करता हूँ, है ना, जब लाइव क्लास होती है देन तब भी. एंड अदरवाइज क्लासेस में अभी आप काफ़ी बोलते हो, जैसे कि सर व्हाट आर द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, एंड व्हाट आर द यूएन एजेंसी एटसेट्रा. तो मैंने इन सब के लिए एक चीज़ सोची कि क्यों ना मैं इन सबको एक कंपाइल करके इनका एक अलग से ही सब्स्टिट्यूट करके इनको एक क्वेश्चन फॉर्मेट में सेंड कर दूं. तो मैंने वही किया है, ठीक है. तो आप लोग जो जो जिन 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 स्टूडेंट्स ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उन सभी को मैंने एक पीडीएफ के अंदर इनको कन्वर्ट करके उनको क्वेश्चन फॉर्मेट में लाके ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया एकदम, ठीक है. मतलब इससे आपको इतना बेनिफिट मिल जाएगा, आप लोग खुद सोचेंगे कि हाँ ये सही है, ठीक है. तो इन फ्यूचर अगर आपको जो भी दिक्कत हो जीके में, स्पेशली कहीं भी किसी भी टॉपिक में, तो आप जस्ट मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट, या फिर आप यूट्यूब में मुझे चैट में लिख सकते हो, बिकॉज मैं आप सभी की चैट्स रीड करता हूँ, ठीक है, और लाइक भी करता हूँ, सबको रिप्लाई भी दे रहा हूँ. अगर आप लोग थोड़ा बहुत अगर नोटिस करेंगे ना, जैसे गुड इवनिंग है, इनको तो सिर्फ थम्स अप कर रहा हूँ, लेकिन जो कोई क्वेश्चन पूछता हूँ उनको रिप्लाई भी वहाँ पे मैं करता हूँ डेली, है ना, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, तो सभी हेडिंग डाल लीजिए पहले मिसलेनियस, ठीक है. करें फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट जल्दी से. ओके, देखिए, यूनाइटेड नेशन वॉज फॉर्म्ड ऑन 24th ऑफ अक्टूबर डैश इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है. जो यूनाइटेड नेशन है जिसे हम कहते हैं सो कॉल्ड ऑन यूएनओ, राइट, क्या कहते हैं इसको, यूएनओ. तो ये कह रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है जिसको हम यूएनओ भी बोलते हैं, ये फॉर्म हुआ था 24th ऑफ अक्टूबर. कब? 43, 44, 45, 46. सो द राइट आंसर इज द 45. राइट आंसर क्या है? 45, 1945. ओके. तो सबसे पहले आप एक स्पेशली इसकी डेट लिखेंगे, ठीक है. क्या? यूएनओ फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945 इन अमेरिका, ठीक है. ये सिंबल है यूएनओ का. यूएनओ का वर्क क्या है? यूएनओ का वर्क है वर्ल्ड के अंदर पीस मेंटेन रखना और वॉर नहीं होने देना, ठीक है. इसका मेन वर्क है आपका पीस को मेंटेन रखना, ताकि शांति बनी रहे सब जगह, राइट. मतलब कोई भी ज़्यादा डायलैक्ट्स ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वॉर ना हो, इसलिए यूएनओ का वर्क है. ये लोगो है यूएनओ का, आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का मैप इन्होंने शो कर रखा है, राइट. ये वर्ल्ड है और ये होती है ऑलिव लीव्स, ठीक है. ये बहुत बार एग्जाम से पूछते हैं. ये क्या है? ऑलिव लीव्स, ठीक है. ऑलिव क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था. ऑलिव एक पेड़ होता है ना, जिसे हम कहते हैं जैतून. हिंदी में क्या कहते हैं? जैतून. जो ऑलिव ऑयल होता है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, राइट, मतलब महंगा आता है. अदरवाइज आप बाकी कंपेयर करोगे बाकी ऑयल्स को, तो ये थोड़ा सा क्या होता है, कॉस्टली पड़ता है. तो बट ऑलिव किस चीज का सिंबल है? ऑलिव सिंबल है आपका पीस का. किसका सिंबल है? पीस का. दैट्स वाई ये आपके यूएनओ ने सिंबल यूज किया है ऑलिव लीव्स को, ठीक है, और वर्ल्ड दिखा रखा है. तो आप इसमें से लिखेंगे क्या? अब आप लिख लीजिए. पहले क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यूएनओ, ठीक है. एस्टेब्लिशमेंट ईयर लिखिए इसका सबसे फर्स्ट आप, 24 अक्टूबर 1945. ओके. देन 1945 ऑलिव लीव्स, लिख लिया ऑलिव लीव्स. ऑलिव लीव्स रिप्रेजेंट द पीस, ठीक है. किसको रिप्रेजेंट करता है ऑलिव लीव्स? पीस को. ओके. अब हम देखेंगे यूएनओ की जो इंपॉर्टेंट आपकी एजेंसियां हैं जो वो, ठीक है. यूएनओ क्या सिर्फ पीस का ही काम करता है? मतलब यूएनओ का काम सिर्फ एक ही है क्या कि मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस मेंटेन रखना, वॉर नहीं होने देना? तो हम कहेंगे नहीं, यूएनओ के बहुत से काम है. यूएनओ की इतनी सारी एजेंसियां हैं, इन एजेंसियों ने क्या कर रखा है, सभी ने काफी सारा अपना वर्कलोड बढ़ा रखा है, ठीक है. जैसे डब्ल्यूटीओ है, तो ये ट्रेड के रिलेटेड अपना काम करता है. डब्ल्यूएचओ है जो कि हेल्थ सेक्टर में वर्क करता है. तो इनके हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है. ये आते हैं, जर्नली पूछे जाते हैं. तो मैंने सभी को एक जगह लिख दिया है, आपको सिर्फ राइट डाउन करना है, ठीक है. ये कर लिया. चलिए, तो देखिए ये है यूएनओ का हेड क्वार्टर. कहाँ पे? ये न्यूयॉर्क. ओके, कहाँ पे है? न्यूयॉर्क. तो ये यूएनओ का हेड क्वार्टर है.
कितने कंट्री है यूएनओ में? 193, राइट? कितने हैं? 193। चलिए अब आप लोग लिखेंगे इनके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? पहला यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यूएनओ का हेडक्वार्टर का है। यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए। नेक्स्ट यूएनडीपी, ठीक है, यूएनईपी। तो यूएनईपी की फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यहां से आप इन सब की फुल फॉर्म भी लर्न करेंगे। ये एब्रीवेशंस काफी जरूरी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये एब्रीवेशंस पता है आपको एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है आपसे, राइट? क्योंकि ये एब्रीवेशंस एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, तो आप एब्रीवेशंस भी लर्न करेंगे, साथ में इनके हेडक्वार्टर्स भी। सो यूएनईपी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी। कहाँ पे? ये कीनिया। ओके, नेक्स्ट वन यूएनडीपी। यूएनडीपी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, यूएनडीपी हेडक्वार्टर इन द न्यूयॉर्क। कहाँ पे है ये? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट वन यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगेन यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। हेडक्वार्टर इज इन द पेरिस। ओके, WHO सबको पता है इसकी फुल फॉर्म, आई थिंक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड जिनीवा के अंदर इसका क्या है? हेडक्वार्टर। जिनीवा एक फेमस सिटी है कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। वो टेड्रोस, WHO के जो हेड है वो टेड्रोस है, ठीक है? ये मैंने आपको बताया नहीं। यूएनओ के हेड कौन अभी? एंटेनियो गुटेरस। यूएनओ के हेड कौन है? एंटेनियो गुटेरस। और ट्राइगवली फर्स्ट थे। WHO के कौन है? टेड्रोस। नेक्स्ट वन इज द IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो आपका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन। कहां पर है? वॉशिंगटन। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। कहां पर है ये आपका? स्विट्जरलैंड। ओके, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड। कहां पर है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड। ओके, तो चलिए ये होता है फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपको समझ में आया? देखो क्वेश्चन तो सिर्फ ये था, लेकिन मैंने इसको इतना ब्रीफली बता दिया कि इस क्वेश्चन से कुछ भी अदरवाइज और कोई क्वेश्चन अगर पुटअप होंगे तो वो आप इजिली टैकल कर लेंगे, ठीक है? ताकि आप एग्जाम्स में आपका ये नहीं रहेगा कि हमारा ये रह गया है या हमें आता नहीं है। हमें हर क्वेश्चन की मतलब बिल्कुल बारीकी से, जैसे आप कहते हैं ना पोस्टमार्टम, तो हमें हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है, राइट? तो अभी मैंने इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया, किसका? यूनाइटेड नेशन का। अब हमने सब कुछ जान लिया, इसके हेड कौन है, फर्स्ट हेड कौन थे, इसकी एजेंसियां कौन कौन सी है, इनके हेड क्वार्टर क्या है और इनके हेड भी कौन है। तो चलिए अब आप इसको लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, राइट? ये तो आपने लिख लिया था सबने, है ना? अब लिखिए ये जो इसकी इंपॉर्टेंट एजेंसियां हैं वो लिखिए। सबसे फर्स्ट यूएनओ, जो कि नाम ही है इसका। यूएनओ का हेडक्वार्टर लिखिएगा न्यूयॉर्क। यूएसए। नेक्स्ट वन इज द यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर इन द नैरोबी, कीनिया। नेक्स्ट वन यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर इज इन द न्यूयॉर्क। नेक्स्ट वन इज द यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, headquarter is in the Paris. Next one is the WHO, Geneva, Switzerland.
IMF, International Monetary Fund, headquarter is in the Washington. World Wildlife Fund, WWF, headquarter is in the Switzerland. And the last one is the UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, headquarter is in the Geneva, Switzerland. Okay, so done. Okay, so we have move on the next question. Okay, चलिए पहले next question का आंसर दीजिए सभी. ये लो मैं साइड हो जाता हूँ. आंसर कीजिए आप सभी जल्दी से इसका. There are 5 oceans in the world. The largest ocean is dash and the smallest ocean is the dash. बताइए वर्ल्ड में कितने ओशियन है? 5. चलो पहले आंसर करो आप लोग अपने अपने, जो भी आपको आंसर लगता है, देन मैं फिर बताता हूँ. Okay, I request to all the students, please share the class in your batch. Okay, and also like the video also. Yes, please share the class. सभी आप क्लास को शेयर कर दीजिए. Okay, so हो गया आंसर. So the right answer is the Pacific and Arctic. D है ना, पैसिफिक एंड आर्कटिक. देखिए हमारी जो अर्थ है, ये है हमारी अर्थ. ओके, इस अर्थ पे 7 तो कॉन्टिनेंट है बड़े बड़े, 5 क्या है? ओशियंस है. ठीक है, तो अब एक बार इनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है. अगेन देखिए मैप नजर आ रहा है सबको, ये है हमारी अर्थ. ठीक है, अब ये है नंबर 1, क्या है? एशिया. कॉन्टिनेंट है ना एशिया सबसे बड़ा. चलिए कोई कलर यूज करते हैं अलग सा. ठीक है, ब्लैक सही रहेगा. नंबर 1 एशिया. ठीक है, सेकंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, राइट, फिफ्थ अंटार्कटिका, सिक्स्थ यूरोप एंड सेवेंथ ऑस्ट्रेलिया. तो ये मैंने आपको नंबरिंग बता दी है 1 to 7 तक. किस चीज की नंबरिंग है ये नंबरिंग है आपके कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स कितने बड़े हैं. ठीक है, तो ये नंबरिंग है आपकी इंक्रीजिंग नंबर में. ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स विद देयर नंबर. फर्स्ट एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड वन इज द नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ वन साउथ अमेरिका, फिफ्थ वन अंटार्कटिका, सिक्स्थ वन यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. ओके, ये लो भाई अंटार्कटिका आपको दिख जाए इसलिए थोड़ा सा. डन. फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट राइट डाउन. ठीक है, अभी कोई भी स्टूडेंट्स लिखेगा नहीं. आई विल गिव द इनफ टाइम फॉर द राइटिंग. मैं आप सबको टाइम दे दूंगा. ठीक है, जो भी आप जब लिखोगे तब उसके लिए. ठीक, तो अभी आप कोई लिखेंगे नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, तो चलिए ये समझ में आया सबको. अब हमारा क्वेश्चन था ओशियन को लेके, राइट. तो सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन है. देखिए ये है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन ये वाला एरिया. ठीक है, इसके अलावा ये वाला एरिया भी, ये होता है हमारा कौन सा ओशियन? पैसिफिक ओशियन. सेकंड जो हमारा है वो है अटलांटिक ओशियन. कौन सा? अटलांटिक, ये वाला. ये ओशियन नजर आ रहा है आपको, ये वाला पूरा. तो ये ओशियन हमारा है अटलांटिक ओशियन. ठीक है, थर्ड वन, जो थर्ड ओशियन है सबसे बड़ा वो है इंडियन ओशियन, ये वाला. ठीक है, ये कौन सा है? इंडियन ओशियन. ये थर्ड नंबर पे है सबसे बड़ा. ये लीजिए थर्ड, इस पे लिख देता हूं सेकंड. तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा बड़ा है? पैसिफिक. देन सेकंड कौन सा है? अटलांटिक. थर्ड नंबर इंडियन ओशियन. फोर्थ नंबर इज द सदर्न, ये रहा आपका अंटार्कटिका. इसे सदर्न अंटार्कटिका भी कहते हैं और अंटार्कटिका भी कहते हैं. दिख रहा है नीचे अंटार्कटिका. एंड जो सबसे स्मॉलेस्ट है फिफ्थ नंबर, वो कि आपका ऊपर है, इसे कहते हैं आर्कटिक ओशियन. क्या कहते हैं? आर्कटिक ओशियन. तो क्लियर हुआ. अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट तो आप बताओगे एशिया. स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट तो हम बताएंगे ऑस्ट्रेलिया. लार्जेस्ट ओशियन
पैसिफिक ओशियन, स्मॉलेस्ट ओशियन तो आर्कटिक ओशियन। क्लियर हुआ? चलिए नंबरिंग इनकी लिख लीजिए और इनको भी लिख लीजिए। चलिए मैं लिखवा देता हूं, लिखना स्टार्ट कीजिए। ओके, तो पहले हेडिंग डालिए कॉन्टिनेंट्स, डाली कॉन्टिनेंट्स। चलिए अब नंबर 1 लिखिए एशिया, नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका। ये कॉन्टिनेंट लिखवा रहा हूं आप सबको, ठीक है। नंबर 6 यूरोप, एंड नंबर 7 इज द ऑस्ट्रेलिया। डन। अब आप हेडिंग डालिएगा ओशियन, ओशियन, ठीक है। जो आप हेडिंग डाल रहे हो ना नोटबुक में जैसे भी डाल रहे हो तो उनको ऐसे लिखना है ओशियन, इसके आगे एक बॉक्स बना दीजिए, इस बॉक्स में नंबर लिख दीजिए 5, ठीक है। फिर इनकी नंबरिंग डाल के इनके आपको नेम लिखने हैं। क्लियर हुआ क्या बताया? ये ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। चलिए लिखिए ओशियन में नंबर 1 पैसिफिक ओशियन, दिख रहा है ना पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। नंबर 2 अटलांटिक ओशियन, नंबर 3 इंडियन ओशियन, नंबर 4 अंटार्कटिका ओशियन, इसे सदर्न अंटार्कटिका भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर 5 आर्कटिक ओशियन, ओके डन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर कीजिए पहले सभी। द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज इज द बॉर्डर बिटवीन, बताइए। वर्ल्ड में कौन से दो कंट्री ऐसे हैं जिनका बॉर्डर सबसे ज्यादा बड़ा है? आंसर करो आप सभी। अर्जेंटीना एंड चिली, चाइना एंड रशिया, कजाकिस्तान एंड रशिया, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट। ओके पता लगा आंसर? अर्जेंटीना एंड चिली मतलब वर्ल्ड में देखो सभी कंट्रीज के बॉर्डर होते हैं, राइट। जैसे हमारे भी है ना, इंडिया जो है, इंडिया के नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं? चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, राइट। तो इनके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं, तो बाउंड्री शेयर करते हैं तो बॉर्डर लाइन होती है। कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम बॉर्डर लाइन रखेंगे, ठीक है, आप यहाँ क्रॉस नहीं हो सकते, तो वो बॉर्डर लाइन रखते हैं, तो उनका कुछ नेम भी होता होगा, राइट। अब जैसे इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री लाइन का क्या नाम है, कोई बताएगा मुझे? इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर लाइन और अ बाउंड्री लाइन, व्हाट इज द नेम? द आंसर इज द नथिंग, कोई नेम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉर्डर शेयर है तो हमने ऐसा कुछ कर ही नहीं रखा कि नेम रखें, ठीक है। तो सेम एज इट इज, बट कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके नेम है, राइट। तो इन्होंने पूछा है लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, बताइए लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा बड़ा किस कंट्री के साथ है? तो राइट आंसर इज द कनाडा एंड रशिया। क्या है? कनाडा एंड सॉरी अमेरिका। कनाडा और अमेरिका जो दोनों देश है, इन दोनों की बाउंड्री लाइन वर्ल्ड की सबसे बड़ी बाउंड्री लाइन है दोनों की, और इसको बोला जाता है 49th पैरेलल।
इनकी जो बाउंड्री लाइन है इसका क्या नाम है? 49th पैरेलल। ओके, देखें फोटो, क्लियर हुआ ये इतना? चलिए देख लेते हैं आखिर। ये देखिए, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ओके, ये नॉर्थ अमेरिका है। इधर ग्रीनलैंड है ये, राइट। ये अलास्का है, ये भी यूएसए का है। ये है हमारा कनाडा, इतना बड़ा। एंड नीचे है हमारा ये यूएसए। ये यहाँ पे मैक्सिको स्टार्ट हो जाता है। ठीक, थोड़ा आपको वर्ल्ड मैप पता होना चाहिए सबको, ठीक है। तो देखिए, आपको ये रेड कलर की लाइन दिख रही है सबको? ये जो रेड लाइन दिख रही है यही है बाउंड्री लाइन ऑफ कनाडा एंड यूएसए। ये देखिए कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, राइट। एंड इसी को बोला गया है 49th पैरेलल। एंड यूएसए एंड कनाडा बॉर्डर, क्या है ये? यूएसए एंड कनाडा बॉर्डर। ओके, तो क्लियर हुआ सबको? चलिए, तो ये है यूएसए कनाडा बॉर्डर। तो पहले आप ये लिख लीजिए, ठीक है। नहीं रुको, अभी मत लिखो, पहले मैं आपको सारे बाउंड्री लाइन, बॉर्डर लाइन सभी बता देता हूँ जो वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट है, नए नए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला है 17th पैरेलल। 17th पैरेलल बीच में ये बाउंड्री लाइन है नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं ना, तो मैंने आपको बता रहा हूँ, साउथ वियतनाम एंड द नॉर्थ वियतनाम। सेकेंड वन इज द 22nd पैरेलल। 22nd पैरेलल इज द बिटवीन इजिप्ट एंड सूडान। इजिप्ट एंड सूडान, इन दोनों के बीच में है 22nd पैरेलल। 38th पैरेलल, 38th पैरेलल है साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। पहले कोरिया एक ही था, ठीक है। जो कोरिया कंट्री है ये पहले एक ही मर्ज था, ठीक है। बट बाद में कोरिया में डिवाइडेशन हुआ, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एंड इसका नाम पड़ा 38th पैरेलल, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? 38th पैरेलल। नेक्स्ट वन 49 पैरेलल। 49 जो पैरेलल है वो द यूएसए एंड कनाडा, क्या है? यूएसए एंड कनाडा। तो ये किन दोनों के बीच में हुआ होता है? यूएसए और कनाडा के बीच में। ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया ही है ना। डूरंड लाइन, जो डूरंड लाइन है वो किसके बीच में है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। इंडिया ऑल्सो, वैसे यहाँ पे इंडिया आना चाहिए। पता पाकिस्तान क्यों लिखा गया यहाँ पे? वैसे तो यहाँ पे इंडिया एंड अफगानिस्तान ही है जब आप बुक्स में देखोगे तो हमेशा। बट अभी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ये हुआ था कि जो पीओके वाला एरिया है वो पाकिस्तान के पास में है ना। पीओके वाला पाकिस्तान के पास है, तो पाकिस्तान बोलता है अफगानिस्तान को जो हम टच करते हैं तो हमारी लाइन का नेम ये होगा, क्या? डूरंड लाइन। ओके, तो थोड़ा एक कंट्रोवर्सी में चल रहा है, बट आप लोग इंडिया ही लेके चलना, ठीक है। इंडिया एंड अफगानिस्तान, डूरंड लाइन, इंडिया एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट हिंडनबर्ग लाइन। हिंडनबर्ग लाइन बिटवीन द पोलैंड एंड जर्मनी, ठीक है। हिंडनबर्ग किनके बीच में है? पोलैंड और जर्मनी के बीच में। एंड मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन है चाइना एंड इंडिया, किसके बीच में है? चाइना एंड इंडिया। ओके, तो ये देखिए इंडिया का मैप, तो इंडिया की नेबरिंग कंट्री। अच्छा, ये लाइन तो मैंने बताई नहीं आप लोगों को, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन बताइए, इंडिया एंड पाकिस्तान वाली, क्या कहते हैं इसको हम? इंडिया एंड पाकिस्तान की लाइन को क्या कहेंगे? तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है 7th नंबर, इसे हम कहेंगे रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, तो मैंने आपको वर्ल्ड में जो भी इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन थी, जितनी भी, मैंने आपको सारी की सारी बता दी है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुकी है। एंड आपको सबको पता ही है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में लाइन है, जैसे ये वाली जहां जहां से चाइना टच कर रहा है, ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। ये सभी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए राइट डाउन कर लीजिए अब सभी। यहीं से कर लीजिए आप राइट डाउन, हाँ, बस सही। चलिए लिखिए। 17th पैरेलल। फर्स्ट हेडिंग क्या है? हेडिंग है बाउंड्री लाइन,
बाउंड्री लाइन। ओके, चलिए डाल लीजिए जल्दी से। नंबर 1, 17th पैरेलल बिटवीन साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम। नेक्स्ट वन, सेकंड, 22nd पैरेलल, 22nd पैरेलल इजिप्ट एंड सूडान। 38th पैरेलल, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। 49 पैरेलल, ये तो क्वेश्चन ही था, है ना, द यूएसए एंड कनाडा। नेक्स्ट, डूरंड लाइन, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, सॉरी इंडिया एंड अफगानिस्तान। डूरंड लाइन, पाकिस्तान एंड सॉरी इंडिया एंड अफगानिस्तान। हिंडनबर्ग लाइन, हिंडनबर्ग लाइन, पोलैंड एंड जर्मनी, पोलैंड एंड जर्मनी। मैकमोहन लाइन, चाइना एंड इंडिया। रेडक्लिफ लाइन, इंडिया एंड पाकिस्तान। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, मैं आप सबको इनफ टाइम दे दूंगा राइट डाउन के लिए, जब समझाऊं तब मत लिखना, ठीक है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं। अल्फ्रेड नोबल इन्वेंटेड डायनामाइट एंड एक्सप्लोजिव इन 1860s। ही वॉज एन साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिकन, ब्रिटिश, स्वीडिश, रशियन। सभी जानते हो ना इनको, कौन है ये? अल्फ्रेड नोबल, है ना। बताइए, पहले आंसर कीजिए इनका। अल्फ्रेड नोबल वाले का आंसर कीजिए सभी। ओके, कर दिया। चलिए, तो देखिए अल्फ्रेड नोबल, आप सबको पता है कि हमारे वर्ल्ड में सबसे जो बड़ा प्राइज है वो है नोबल प्राइज, राइट। नोबल प्राइज विश्व का सबसे बड़ा प्राइज है, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइज नोबल प्राइज, क्योंकि इसकी जो राशि है, जो इसमें अमाउंट दी जाती है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा, ठीक है। आई थिंक नियर बाई 8 करोड़, ठीक है, 8 करोड़ रुपए दिए जाते हैं इसमें। तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। एक आपको यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन राइट डाउन करनी है। अल्फ्रेड नोबल कौन है जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया? व्हाट इज द डायनामाइट? इट इज एन एक्सप्लोजिव। क्या होता है ये? एक्सप्लोजिव। आप सबने टीएनटी देखा है, आरडीएक्स, कार्टून्स में देखा होगा, एक बॉक्स होता है, प्रेस करते हैं ऊपर से और वो ब्लास्ट होता है जोर से, है ना, सेम वही, ठीक है। तो उन्होंने ये इन्वेंशन किया था 1860s में। तो ये साइंटिस्ट थे कहाँ के? तो ये थे स्वीडिश, स्वीडन के, ठीक है। कहाँ के थे? स्वीडन के, स्वीडिश, ओके। तो अब जब नोबेल प्राइज की बात आई है तो क्यों ना हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर लें, है ना। सबसे पहली बात कि सबसे फर्स्ट नोबेल प्राइज किसको मिला, ठीक है। उसके बाद आगे, क्या आज तक इंडिया में किसी को नोबेल प्राइज मिला है? तो आप सबको पता है क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है, यस, ठीक है। तो वो कौन कौन है, कब कब मिले, तो वो भी देख लेते हैं ना, ताकि रिवीजन अच्छे से हो जाए। ओके, तो कहाँ गए हमारे नोबेल प्राइज विनर्स?
ये रहे। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको बता नहीं रहा क्योंकि इसका आगे क्वेश्चन आएगा तब करते हैं, अभी आप सिर्फ वही राइट डाउन करेंगे। राइट, ये इंडियन मेंबर्स है जिनको अभी नोबेल प्राइज मिला है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें सिर्फ आप जस्ट ये लिख लीजिए, अल्फ्रेड नोबल इन्वेंटेड डायनामाइट। लिखिए, अल्फ्रेड नोबल इन्वेंटेड डायनामाइट, ओके, इन 1860। इन 1860। अब लिखेंगे ही वॉज एन स्वीडिश साइंटिस्ट, ही वॉज एन स्वीडिश साइंटिस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब, ये डब्ल्यू की फुल फॉर्म है। राइट, वॉज इन्वेंटेड बाय, जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये किसने इन्वेंट किया? अच्छा, आप लोग फोटो देख के पहचान लो कौन है ये। जिसको फोटो पता होगी वो तो आंसर कर लेगा। ठीक है, बताओ कौन है ये टीम बर्नर्स-ली है, बॉब कहन है, स्टीव जॉब्स है, या बिल गेट्स है? देखो, बिल गेट्स सबने देखे हैं, ये बिल गेट्स तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, स्टीव जॉब भी आप सबने देखे होंगे शायद, मे बी, ये भी नहीं है, इन दोनों में से एक है। ठीक है, अब जिनको आंसर पता है पहले से वो तो बहुत ही अच्छे, कि डब्ल्यू डब्ल्यू वॉज इन्वेंटेड बाय टीम बर्नर्स-ली। ठीक है, और ये पर्सन कौन है आपके? टीम बर्नर्स-ली। आज इन्हीं की वजह से आप लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, सब कुछ इन्हीं की वजह से है। क्यों? क्योंकि भाई www वर्ल्ड वाइड वेब, पूरे वर्ल्ड को एक वाइड वेब की तरह बना दिया उन्होंने। वेब समझते हो ना, जो मकड़ी का जाला होता है, स्पाइडर वेब होता है, सेम एज इट इज वैसे। तो भाई इंपॉर्टेंस रोल है, तो ऐसों को तो क्या करना चाहिए? सैल्यूट, है ना, टीम बर्नर्स-ली। तो जल्दी से राइट डाउन कीजिए www, आप शॉर्ट में राइट डाउन करेंगे सभी, बिकॉज आई नो यू ऑल आर नो द अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। तो सिर्फ जस्ट इतना लिखिए, www डॉट टीम बर्नर्स-ली। ठीक है, टीम बर्नर्स-ली। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, there are the 7 continents in the world in terms of area. The largest continent is dash and the smallest continent is dash. सबको पता है, अभी जस्ट हमने पढ़ ही लिया था ये, है ना। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा? अफ्रीका? अफ्रीका नहीं, अफ्रीका तो होगा ही नहीं। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, बिल्कुल सही है, ए एंड बी आर द करेक्ट। बट लास्ट में पूछा है स्मॉलेस्ट, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका नॉट इज स्मॉलेस्ट, अंटार्कटिका इज द नंबर ऑन द 5th नंबर, राइट, एंड ऑस्ट्रेलिया इज द 7th नंबर। सो द राइट आंसर इज द एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना, बिकॉज आपने जस्ट अभी किया ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशकंद इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? आंसर कीजिए। ताशकंद इज द कैपिटल सिटी ऑफ द विच कंट्री? अब देखिए, जिसको ये अच्छा, ये मॉन्यूमेंट्स अच्छा लग रहा है आपको दिखने में, है ना, ये जो मॉन्यूमेंट्स है काफी अच्छा लग रहा है। ये कहाँ का है यही बता दो। ताशकंद किसकी कैपिटल है? अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान? बताइए बताइए जल्दी से। आंसर मार्क कर लिया आप सबने अपने? ओके, तो राइट आंसर इज द उज्बेकिस्तान। क्या है राइट आंसर? उज्बेकिस्तान। ओके, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसका राइट आंसर है, तो सभी जल्दी से मार्क करेंगे उज्बेकिस्तान, देन 2 डॉट और इसकी कैपिटल लिखेंगे ताशकंद।
क्या लिखेंगे, ताशकंद। ठीक है, एंड जब ऑप्शन में और है तो इनकी भी लिख ही लेते हैं, राइट। तो जो अजरबैजान है, अजरबैजान की जो कैपिटल है वो है बाकू। क्या है, बाकू। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। क्या कैपिटल है, अस्ताना। और उज्बेकिस्तान की क्या लिखी है आप लोगों ने, ताशकंद। ओके, तो पहले आप लिख लीजिए अजरबैजान, अजरबैजान बाकू, ये तो आपने लिख लिया। उज्बेकिस्तान, अजरबैजान बाकू। कजाकिस्तान की लिखिए अस्ताना। अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है, अशगाबाद। ठीक है, तो अजरबैजान बाकू, कजाकिस्तान अस्ताना, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, एंड उज्बेकिस्तान ताशकंद। ये ऐसे कंट्रीज है जो कि तान 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 वाले बहुत सारे हैं ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज वॉज अवॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो नोबेल प्राइज था ये फर्स्ट टाइम कब दिया गया, ठीक है, बताइए, आंसर कीजिए। नोबेल प्राइज सबसे फर्स्ट टाइम कब दिया गया, 1901, 11, 21, 31। ओके, कर लिया मार्क आंसर। सो नोबेल प्राइज फर्स्टली अवॉर्डेड इन द फर्स्ट टाइम इन द 1901। ये 1901 से मिलना स्टार्ट हुआ था। और जो फर्स्ट पर्सन थे जिनको ये नोबेल प्राइज मिला वो था फ्रेडरिक पैसी। आप बस पैसी लर्न कर लीजिए, फ्रेडरिक पैसी, इनको मिला। ठीक है, तो 1901 में नोबेल प्राइज सबसे फर्स्ट टाइम मिला है फ्रेडरिक पैसी को। ठीक है, बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में अभी तक मिला है नोबेल प्राइज इन पर्सन को। ठीक है, आप सभी जानते हैं इन सबको, है ना। अब आप मुझे इनके ईयर, क्योंकि ये मैं आपको कराने नहीं वाला, ये मैंने आपको पहले बता दिया है ना। जब आप लोगों ने ये क्लास देखी थी अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, तब मैंने आपको बताया था रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। ये कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, किसके लिए मिला ने, किसके लिए मिला था इनको, बुक्स के लिए, है ना, लिटरेचर के लिए। कौन सी बुक थी इनकी, गीतांजलि। एंड सेकंड सीवी रमन, कहाँ गए सीवी रमन, ये रहे। ठीक है, सेकंड पर्सन इज द सीवी रमन, रमन इफेक्ट्स के लिए फिजिक्स में, राइट। उसके बाद हरगोविंद खुराना, किनको मिला, हरगोविंद खुराना। अरे सॉरी, मैं भूल गया, मुझे बताना नहीं है आप लोगों को ना। चलो एक और बताता हूँ, सिर्फ मदर टेरेसा, इनको पीस के लिए मिला था। मदर टेरेसा किसके लिए मिला, पीस के लिए। इनको जानते हो आप, इनको इनकी सिर्फ मैं हिंट दूंगा आपको, बचपन बचाओ आंदोलन, इनकी भी हिंट दूंगा सिर्फ। इकोनॉमिक्स के अंदर मिला है, बताओ क्या नाम है इनका। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के वो है मेन। इनमें एक हरगोविंद खुराना है, एक डॉक्टर एस चंद्रशेखर है। चलो अब बाकी की मैं नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। नोबेल प्राइज फिर से बैक टू पेज निकालिए और उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए और लर्न भी कीजिए। ठीक है, क्योंकि नोबेल प्राइज आपके इंपॉर्टेंट है ना, हर एग्जाम्स में। तो ये कंप्लीट, तो बस आप सिर्फ ये लिख लीजिए, नोबेल प्राइज फर्स्टली अवॉर्डेड, नोबेल प्राइज फर्स्टली अवॉर्डेड इन 1901, इन 1901। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नाटो, नाटो इज ए इज एन अलायंस डैश अलायंस। बताइए, जो नाटो है ये किस चीज का अलायंस है। तो आपके सामने ऑप्शन है, पहले आंसर मार्क करो, देन उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आंसर मार्क कीजिए।
मिलिट्री, इकोनॉमिक, रीजनल, कल्चरल। नाटो किस प्रकार का अलायंस है? मिलिट्री है, इकोनॉमिक है, रीजनल है या कल्चरल है? ओके, कर लिया। तो देखिए नाटो क्या है, इसकी मैं आपको बताता हूँ क्या है ये नाटो। ये 1949 में बनता है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, राइट। नाटो हैव 31 कंट्रीज राइट नाउ। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ नाटो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो नाटो इज अ मिलिट्री अलायंस, राइट आंसर क्या है? मिलिट्री। देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो जाता है, वर्ल्ड में सिर्फ 2 सुपर पावर्स रह जाती है, राइट, यूएसएसआर एंड यूएसए। यूएसएसआर अपना एक सैनिक संगठन बनाता है सीटो, ठीक है, एंड यूएसए बनाता है नाटो। यूएसएसआर जैसे ही कोलैप्स होता है, उसका वो जो भी मिलिट्री वो ऑर्गेनाइजेशन था वो तो डिसमिस हो जाता है, बट यूएसए अपना नाटो मेंटेन रखता है जो अभी तक चल रहा है। और 31st कंट्री इसके क्या है आज मेंबर्स है। नाटो 1949 में बनता है, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है और ये एक मिलिट्री अलायंस है। आपको पता है अभी जो यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? उसके पीछे रीजन ही यही है, ठीक है, क्योंकि यूक्रेन इट इज अ पार्ट, इट वाज अ पार्ट ऑफ अ रशिया। ओके, ये पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था, बट रशिया ने इसको फ्री कर दिया, लिबरल कर दिया है ना, इसको इंडिपेंडेंट कर दिया कि आप इंडिपेंडेंट रहिए। बट रशिया सिर्फ एक चीज की डिमांड करना चाहता है कि आप नाटो के मेंबर ना बने, ठीक है। यूक्रेन को सिर्फ वो एक बात बोलता है कि आप नाटो के मेंबर ना बने, और यूक्रेन इसी बात को नहीं मानता। यूक्रेन कहता है नहीं मेरे को नाटो का मेंबर बनना है। देन इसी बात के लेके लड़ाई हो रखी है इनकी, ठीक है। तो बस रशिया ने हमले कर दिए यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन अभी भी आपको पता है शायद अभी भी कंटिन्यू ना, वॉर अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, राइट। तो ये वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, सोचिए, ठीक है। तो ये है नाटो की कहानी, इस नाटो की वजह से लड़ाई हो रही है, ठीक है। ये नाटो करता क्या है, इसका मेन जो हेड है वो है यूएसए। कौन है? यूएसए, राइट। और आपको शायद फिगर में भी नजर आ रहा होगा, ये इनका फ्लैग है ना, ये रहा यूएसए का फ्लैग। तो यूएसए कहता है अगर आपके ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो हम 31 कंट्रीज ये मानेंगे कि हम हमारे ऊपर अटैक हुआ है। जैसे आप लोगों के भी तो ग्रुप्स होते हैं फ्रेंड्स के, जैसे आप में कभी लड़ाई होती होगी तो आपके सारे फ्रेंड्स बॉयकॉट करते हैं कि हम उससे बात नहीं करेंगे क्योंकि उसने उससे लड़ाई की, झगड़ा किया, फाइट की, राइट। सेम ऐसे ही कंट्रीज के भी आपके ग्रुप्स है कि अगर आप इसको मारोगे ना तो हम 30 के 30 सॉरी 31 सारे के सारे स्टैंड खड़े हो जाएंगे ऐसे, हाँ भाई हाथ लगा के दिखाओ ठीक है। तो यूक्रेन जस्ट ये सिक्योरिटी चाहता था कि वो नाटो का मेंबर बन जाए, इन फ्यूचर जब भी कभी अगर रशिया उस पर अटैक करेगा तो 31 उसकी हेल्प करने आ जाएंगे। बट अभी आपको पता है यूक्रेन की कोई भी हेल्प क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि रशिया ने उन्हें चैलेंज किया है अगर कोई हेल्प करेगा तो उसको फिर मैं उसके ऊपर भी अटैक कर दूंगा, इसलिए कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो क्लियर, चलो लिखो जल्दी से अभी। नाटो formed in 1949, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, ब्रैकेट में आप लिखेंगे ब्रुसेल्स के साथ बेल्जियम, क्या लिखेंगे? बेल्जियम। नाउ 31 कंट्रीज, नाउ 31 कंट्रीज इन नाटो एंड नाटो इज एन मिलिट्री अलायंस, नाटो इज एन मिलिट्री अलायंस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द स्वेज कैनाल इज इन, देखिए कैनाल है स्वेज कैनाल, ये कहाँ है, ठीक है। फर्स्टली ये बताओ व्हाट इज द कैनाल, आप लोग मुझे ये बताओ कैनाल क्या होती है? पता है किसी को कैनाल क्या होती है? व्हाट इज द कैनाल? पहले इसका आंसर करो उसके बाद बताना और कुछ। ओके सी, देखिए जो आपके माउंटेन्स होते हैं है ना, माउंटेन्स के यहाँ से जब ज़्यादा वाटर, जब ज़्यादा आपका पता है रिवर वाटरिंग होती है, बारिश होती है तो रिवर्स फ्लो करती है, राइट।
ये होती है नेचुरली, रिवर्स क्या होती है, नेचुरल, ओके। बट अगर ह्यूमन किसी एक ऐसी चीज रिवर जैसा ही कुछ बना दे, आर्टिफिशियल रिवर कह सकते हो, ठीक है, अगर ह्यूमन कोई आर्टिफिशियल रिवर बना देते हैं जिसमें से वाटर पास हो रहा हो, उसे हम कहते हैं कैनाल। क्या कहते हैं, कैनाल, ओके। तो जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैनाल है वो है स्वेज कैनाल। कौन सी है, स्वेज कैनाल, ओके। एंड जो इंडिया की लार्जेस्ट कैनाल है वो है इंदिरा गांधी कैनाल। कौन सी कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल। और ये है मेरे स्टेट में, कौन सा मेरा स्टेट आप सबको पता है ना, राजस्थान। कहां पर है इंदिरा गांधी कैनाल, राजस्थान में। बट क्वेश्चन ये पूछ, तो कैनाल पता लगा सबको क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि जो स्वेज कैनाल है ये कहाँ है, नाइजीरिया, लीबिया, इजिप्ट, फिलिस्तीन, ठीक है। तो द राइट आंसर इज द इजिप्ट। राइट आंसर क्या है इसका, इजिप्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं इजिप्ट को, और इजिप्ट को हम मिस्र भी बोलते हैं, ये हिंदी में होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मिस्र, ओके। इजिप्ट, इजिप्ट किस लिए फेमस आप सबको पता, आई थिंक, है ना। ये फेमस है अपने पिरामिड्स के लिए, जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। ये देखिए एक सैटेलाइट व्यू लिया गया है, ये है आपकी कैनाल, ये दिख रहा है ब्लू कलर का, ये कैनाल आपकी, ठीक है। एंड ये आपका इजिप्ट है जो कि साइड बाय है, ठीक है, इजिप्ट रिसाइड कर रहा है। अच्छा ये क्या है, ये अगर आप लोग अभी न्यूज़ देखते हो तो अभी जुलाई के अंदर क्या हुआ था, चाइना का एक शिप था बहुत बड़ा, जो कि इसके अंदर स्ट्रक हो गया, फंस गया, ठीक है। ये 3 से 4 दिन के लिए फंसा रहा, बट इससे पूरे वर्ल्ड में बहुत बिलियंस, बिलियंस तो कम है, ट्रिलियंस का आपका नुकसान हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। क्योंकि स्वेज कैनाल क्या है, ये बिल्कुल ईजी वे है कहाँ पे जाने का, आपका यूरोप में जाने का। चलो एक बार मैं आपको वर्ल्ड मैप में समझा ही देता हूँ। वेयर इज द वर्ल्ड मैप, कौन से क्वेश्चन में था, ये रहा, ओके। तो फर्स्टली हमें ये चीजें रफ करनी पड़ेंगी, सभी ध्यान से समझेंगे अब, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा स्वेज कैनाल क्लियर हो जाए, ओके। तो चलिए देखो, ये जो वर्ल्ड का मैप है, अब एशिया और चाइना में से जो भी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये शिप आते हैं बहुत सारे, ठीक है, ये लोग शिप बना देते हैं कुछ बड़े से, ठीक है, ये शिप आ रहे हैं। तो इन शिप को यहाँ से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए यहाँ जाना होता है, ठीक है। यूरोप की कंट्री को क्या पहुंचाना होता है, सामान पहुंचाना होता है, ठीक है। कितना लंबा डिस्टेंस है देखिए, बहुत लंबा डिस्टेंस है, बट ये डिस्टेंस बहुत ही शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से चाइना वाइना जो भी है, कोई भी कंट्री है जो अपने सामान पहुंचाती है, यहाँ जाते हैं, यहाँ से जाते हुए यहाँ पे रेड सी है, रेड सी से यहाँ से जाते हुए मेडिटेरियन सी के यहाँ पर जाकर जिन भी कंट्रीज को चाहिए होता है यहाँ पर ये शिफ्ट कर देते हैं, इसको कहते हैं स्वेज कैनाल। ये जो आपको ये नजर आ रहा है, जो एक बार मैं और कोई कलर से कर देता हूँ, जो ये भी कलर सही है, रेड नहीं है, ठीक है। देखिए ये जो ये वाला हिस्सा है, ये रेड सी का हिस्सा है, और यहीं पे बनी हुई है स्वेज कैनाल। क्या बनी हुई है, स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल आपकी इतनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैनाल है। तो क्लियर हुआ। अभी पीछे क्या हुआ था, चाइना का एक बहुत बड़ा शिप था, वो फंस गया था इसके अंदर, ठीक है। फंस तो क्या गया, जैसे आप लोगों ने अभी देखा ना वो व्यू के अंदर, सेम वैसे ही जाता जाता वो थोड़ा टेढ़ा हो गया और वो फंस गया। उसकी वजह से पीछे के जो शिप थे सबके सब स्ट्रक हो गए, रुक गए, और इससे हमारे वर्ल्ड में काफी ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है, क्योंकि सामान पहुंच नहीं पाया। तो क्लियर हुआ आपको स्वेज कैनाल कहाँ पे है। तो आप ध्यान रखना, स्वेज कैनाल रेड सी एंड मेडिटेरियन सी के बीच में, ठीक है। चलिए कहाँ गया स्वेज कैनाल, वेयर इज द स्वेज कैनाल, जल्दी आओ बच्चे वेट कर रहे हैं आपका, ये लो। तो ये क्लियर अब स्वेज कैनाल सबको, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए जल्दी से, लिखिए स्वेज कैनाल इज इन इजिप्ट, स्वेज कैनाल इज इन इजिप्ट, एंड दिस इज द वर्ल्ड बिगेस्ट कैनाल, एंड दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट, लिख लीजिए लार्जेस्ट कैनाल। देख रहे हो कितना बड़ा ये, सॉरी, ये आपकी कैनाल है, ठीक है। ये मैन मेड है, ओके, मैन मेड रिवर या आर्टिफिशियल रिवर को आप कैनाल कह सकते हो। और ये आपका शिप है जो कि स्टक हो गया इसमें। एंड आप यहाँ पे इंडिया का भी लिख लीजिए, जो इंडिया की कैनाल है लार्जेस्ट, उसका जो नेम है वो है इंदिरा गांधी कैनाल। क्या है,
इंदिरा गांधी कैनाल। ओके, तो डन, करें मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोचो एक बार सभी स्टूडेंट्स, आई थिंक हमें क्लास लेते हुए 45 मिनट्स हो चुके हैं, अभी 10 ही क्वेश्चन हुए हमारे सिर्फ। कितने? ओनली 10। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप सोचोगे ये क्या हो रहा है, बहुत ही कम क्वेश्चन हो रहे हैं, बट आप एक बार एक इमेजिन करके देखिए, आपको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, राइट? क्योंकि हम हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, है ना? तो पोस्टमार्टम जरूरी है भाई, ऐसे कैसे होगा फिर। चलिए अगला क्वेश्चन। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशियन। जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन सबने देखा ना, ये देखो फोटो में भी आपको नजर आ रहा होगा अब तो, इंडियन ओशियन ये रहा, इंडियन ओशियन, ठीक है? ये इतना बड़ा इंडियन ओशियन है। इस इंडियन ओशियन में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ये बताइए। इंडियन ओशियन में लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? श्रीलंका है, सुमात्रा, मेडागास्कर या नन ऑफ दीज। तीन ऑप्शन दिए हैं, ये रहा श्रीलंका, ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट सुमात्रा, सुमात्रा हमारे अंडमान निकोबार, ये तो दिखाई नहीं दे रहे, इतने छोटे हैं, है ना? यहीं पे है ये। एंड मेडागास्कर, ये रहा मेडागास्कर। तो सबको पता ही लग गया होगा, सबसे बड़ा अंडा, सबसे बड़ा जीरो मेडागास्कर पे लगा है ना। सो द मेडागास्कर इज द राइट आंसर। ओके, मेडागास्कर इज द राइट आंसर। तो राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से, लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशियन। लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशियन, द आंसर इज द मेडागास्कर। ओके, आंसर क्या है इसका? मेडागास्कर, राइट। चलिए नेक्स्ट पे मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अमंग द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ऑफ क्वाड। ठीक है, अभी पता है रिसेंटली एक न्यू एक ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसे हम कहते हैं क्वाड। क्या कहते हैं? क्वाड। ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप इसकी पहले फुल फॉर्म लिख लेंगे, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। देखो सबको पता है, जब से कोविड आया, कोविड के बाद सबको चाइना, मतलब चाइना को लेके हमारे मन में काफी सारे डाउट्स आने लगे, है ना, कि भाई कोविड, जो कोविड वायरस था, तो ये चाइना से ही ओरिजिनेट हुआ था उनकी लैब में, है ना? अभी वैसे ये मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर किया गया, बट फिर भी मे भी हो सकता है ना? और इसके अलावा सबको पता है चाइना का जो पॉलिसी है वो कैसा रहता है, चाइना किस प्रकार का देश है, कैसा है ना? सो चार देश है, फोर कंट्रीज है जो कि आगे आए हैं, वो कह रहे हैं हम चाइना को काउंटर करेंगे, क्योंकि चाइना पता है क्या कर रहा है, साउथ सी के अंदर अपनी बहुत ज्यादा हेजेमनी कर रहा है। मतलब जो साउथ सी चाइना है, वहां पर जो भी नेबरिंग कंट्री है उनको वो बहुत ज्यादा स्कोल्ड करता है, उनको डांटता है, उनको बोलता है, मतलब अपनी दादागिरी दिखाता है, बोलता है ये एरिया मेरा है। ठीक है, तो वो देश काफी छोटे छोटे हैं वो कंट्रीज। तो फोर कंट्रीज वर्ल्ड के ऐसे हैं जो कि चाइना को काउंटर करेंगे, ठीक है, चाइना को आगे बढ़ने नहीं देंगे, है ना, मतलब उसको अपनी मनमर्जी नहीं करने देंगे। तो इसी ग्रुप को हम कहते हैं क्वाड। क्या कहते हैं? क्वाड। ओके, तो अब ये पूछा गया है क्वाड के जो फोर मेंबर है इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक, तो पहला है इंडिया। क्या इंडिया मेंबर है क्वाड का? बिल्कुल है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यस ऑस्ट्रेलिया इज द ऑल्सो द मेंबर। यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी मेंबर है। यूनाइटेड किंगडम, नो वे, यूनाइटेड किंगडम इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ क्वाड। ठीक है, आप फोर फ्लैग देख सकते हैं, ये फ्लैग किसका है? यूएसए, राइट। ये वाला फ्लैग ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा भारत महान, है ना, ये तो भारत का है। ये बताइए, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, किसका फ्लैग है ये? वाइट है, रेड सर्कल है, ये है जापान। क्या है? जापान। तो क्लियर हुआ क्वाड क्या है। तो ये क्या करेंगे, चाइना को काउंटर करेंगे। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम आपका, यूके इज ए नॉट अ पार्ट ऑफ अ क्वाड, एंड दे ऑल फोर आर द पार्ट ऑफ द क्वाड। चलिए राइट डाउन कीजिए अब इसको। तो क्या राइट डाउन करोगे? पहले लिखोगे क्वाड, क्वाड के आगे डॉट लगाओगे या हाइफन लगा सकते हो, देन इसकी फुल फॉर्म लिखोगे पहले, लिखिए क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ओके, एंड अब आप इन कंट्रीज के नेम लिख लीजिए, इंडिया,
ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान, ओके सो डन। चलिए नेक्स्ट वन कीजिए, मैं क्या बताऊं आपको। ये द वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट ब्रिज इज लोकेटेड इन। देखो आपके पेरेंट्स वैसे आपको घुमाने ले जाते हैं, सच बताना, आपके पेरेंट्स आपको घुमाते हैं नहीं घुमाते हैं? मतलब जब भी आपकी हॉलीडेज होती है, जब एज अ टूरिज्म करवाते हैं नहीं करवाते हैं? अच्छा कुछ के करवाते होंगे शायद, कुछ के नहीं, है ना। बट मैं आपका एक टीचर होने के साथ साथ आपका एक बहुत ही बड़ा, आप ये कह सकते हो, शुभ चिंतक भी हूँ। आई एम ऑल्सो योर वेल विशर। ठीक है, मैं आपको घुमाऊंगा पूरा वर्ल्ड। कहाँ घुमाऊंगा? देखो मैंने आपको 7 कॉन्टिनेंट घुमा दिए, है ना, 5 ओशियन घुमा दिए। अब मैं आपको घुमाऊंगा गोल्डन गेट ब्रिज। कहाँ लेके जाऊंगा मैं आपको? गोल्डन गेट ब्रिज। चले पक्का? चलो पहले तो ये तो बताओ, ये है कहाँ, जाओगे कहाँ इसको देखने के लिए? गोल्डन गेट ब्रिज बताइए। द वर्ल्ड फेमस गोल्डन गेट ब्रिज इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेट है ये? ऑप्शंस आपके लंदन, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को, सिडनी। कर लिया मार्क आंसर? तो देखो जिन्होंने गलत मार्क किया है वो तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि फिर पता नहीं आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो और कौन सा गेट ब्रिज देखने जा रहे हो। सिडनी, सिडनी में नहीं है, लंदन में भी नहीं है, पेरिस में भी नहीं है, ये है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, और ये है सिटी बहुत ही फेमस आपकी यूएसए की, राइट। ये यूएसए की सिटी है सैन फ्रांसिस्को, और यहाँ पर है आपका क्या, वर्ल्ड फेमस गोल्डन गेट ब्रिज। ठीक है, चलो एक बार घुमाई देता हूँ, आप लोग फिर कहोगे कि सर घुमाया नहीं आपने। चलो भाई बड़ा हो जा गोल्डन गेट ब्रिज। ये देखो, ये आ गया हमारा गोल्डन गेट ब्रिज, दिख रहा है? वैसे तो नॉर्मल ही है, इतना कुछ खास नहीं है ना, बस लोहे का पुल है, नदी, ये तो दिल्ली में भी है बहुत सारे। चलो छोड़ो, यहाँ नहीं घूमने जाएंगे, दिल्ली आ जाओ सारे के सारे। ठीक है, दिल्ली में ही घूमेंगे हम लोग। चलिए, यहाँ नहीं घूमना हमें। ओके, लिख लिया ये गोल्डन गेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो ये कौन सा क्वेश्चन है? विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड्स? इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जिनको हम कहते हैं द लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड? ठीक है, मतलब बहुत सारे, इस पे हजारों आइलैंड्स आपके, बहुत सारे द्वीप है, आइलैंड है। अब जिसको पता होगा, जो ये कंट्री का मैप है, वो तो इजीली कर लेगा। फिनलैंड, क्या ये फिनलैंड है? इंडोनेशिया है, आयरलैंड है, या फिर मलेशिया है? बताओ, फिनलैंड, इंडोनेशिया, आयरलैंड या मलेशिया? तो ये मैप है आपका इंडोनेशिया का। किसका मैप है? इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया इज नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड्स। ओके, क्लियर हुआ? तो ये आंसर है इसका। चलिए राइट डाउन कर लीजिए, ये देखिए इंडोनेशिया इतना ही बड़ा। ओके चलो लिखो जल्दी से। और आपको पता है यहाँ पे ज्वालामुखी भी बहुत है, देर आर द लॉट्स ऑफ वॉल्केनोज एंड ऑल्सो अफेक्टेड ऑफ अर्थक्वेक। ओके, और जब इंडोनेशिया की बात हो ही रही है तो इसकी कैपिटल भी लिख लो, जकार्ता। इंडोनेशिया कैपिटल इज द जकार्ता। डन। द लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड्स, इंडोनेशिया। ओके चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द वर्ल्ड न्यूएस्ट कंट्री विच वाज फाउंडेड ऑन 9 जुलाई 2011 इज। अभी वर्ल्ड की बिल्कुल न्यूएस्ट कंट्री बनी है, बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक है, नया नया देश बना है। कब? 9 जुलाई 2011 को। तो बताइए कौन सा देश है? हांगकांग, म्यांमार, साउथ सूडान, तिब्बत। अब देखो आपको मैप में नजर आ रहा होगा शायद, है ना, जो आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो सेम यही है। तो ये आप सबको पता है, हांगकांग तो नहीं हो सकता, बिकॉज हांगकांग इज द पार्ट ऑफ अ चाइना, है ना, ये तो यहाँ है। म्यांमार भी नहीं होगा, म्यांमार आपके इंडिया में यहाँ पर है। साउथ सूडान, साउथ सूडान इज द अफ्रीकन कंट्री ऑल्सो। तिब्बत, तिब्बत भी नहीं हो सकता, ये इंडिया के यहाँ पे है। तो आपको मैप से ही पता लग गया होगा, राइट आंसर इज द साउथ सूडान। ओके, तो ये वर्ल्ड की न्यूएस्ट कंट्री है।
ओके, तो चलो लिख लो इसको आप।